Good morning everyone. Today we will be starting with the question 2 of replacement of an item that breaks suddenly. Okay, this is question number 2. I hope you got the question 1 clear. With this question you would be having more clarity. So the question goes like this: the following mortality rates have been observed for a certain type of fuse. ठीक है, week 1, 2, 3, 4, 5 percentage failing by the end of the week. ठीक है, 5, 15, 35, 75 and 100. Now write the question first correctly. There are 1000 fuses in use and it costs ₹5 to replace an individual fuse. ठीक है, total number of fuses यानी कि N0 कितने 1000, और अगर आप इंडिविजुअली 1 करके फ्यूज को एक एक करके आप रिप्लेस करोगे तो इंडिविजुअल कॉस्ट कितनी है ₹5. इफ ऑल फ्यूजेस वर रिप्लेस्ड साइमल्टेनियसली इट वुड कॉस्ट ₹1.25. इसका मतलब है अगर आप सारे फ्यूजेस को एक बार में ग्रुप रिप्लेसमेंट करेंगे तो कॉस्ट कितनी है 1.25. यू कैन सी इंडिविजुअल कॉस्ट 5 है विच इज मोर एंड ग्रुप कॉस्ट इज 1.25 विच इज लेस. 1.25 पर फ्यूज पड़ेगा, मतलब एक फ्यूज का 1.25 पड़ेगा अगर आप ग्रुप पे रिप्लेसमेंट करते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड. इट इज प्रपोज्ड टू रिप्लेस ऑल फ्यूजेस एट फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम. ऐसा प्रपोजल दिया गया कंपनी को कि आप सारे फ्यूजेस को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद चेंज कर दीजिए, वेदर और नॉट दे हैव बर्न्ड आउट. या तो वो बर्न आउट हुए या वो बर्न आउट नहीं भी हुए तो भी एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद आप उसे ग्रुप में रिप्लेस कर दीजिए. एंड टू कंटिन्यू रिप्लेसिंग बर्न्ड आउट फ्यूजेस एज दे फेल. और उन फ्यूजेस को भी आप रिप्लेस करते रहिए जो बीच बीच में बर्न हो रहे हैं. एट व्हाट टाइम इंटरवल्स शुड द ग्रुप रिप्लेसमेंट बी मेड. ठीक है, किस टाइम पीरियड पे, किस ईयर पे या किस वीक, सॉरी ईयर नहीं, किस वीक पे आप ग्रुप रिप्लेसमेंट करोगे. Also prove that this optimal policy is superior to the straightforward policy of replacing each fuse only when it fails. That means आपको ये बताना है ये optimal policy that is of group replacement is superior to the policy of replacing individual fuse when they fail या when it fails. ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया. अब इसमें सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कुछ बता दूं जो देखने वाली है. यहां पे जो ये गिवन है आपको परसेंटेज फेलिंग है. ठीक है, पहली चीज तो ये प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है, ये क्या गिवन है, परसेंटेज है. ठीक है, 5%, 15%. तो अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी. प्रोबेबिलिटी निकालने में कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5 डिवाइड बाय 100 0.05, 15 डिवाइड बाय 100 0.15. ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं मैंने सबसे पहला स्टेप क्या किया है. अभी कुछ इंडिविजुअल ग्रुप की बात नहीं चल रही, सिंपल कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू प्रोबेबिलिटी. तो वीक 1, 2, 3, 4, 5 जस्ट राइट इट. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एट द एंड ऑफ द वीक 5 डिवाइड बाय 100 0.05, 15 डिवाइड बाय 100 0.15, 35 डिवाइड बाय 100 0.35, 75 डिवाइड बाय 100 0.75 एंड लास्ट इज 100 डिवाइड बाय 100 विल गेट 1. ठीक है, तो ये आपका अब क्या निकल के आ गया, प्रोबेबिलिटी. अब सबसे पहला ए पार्ट में हम क्या निकालते हैं, स्टेप्स फॉर इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया था 2 ही स्टेप है, 1 and 2. तो कैलकुलेशन ऑफ एवरी वीक प्रोबेबिलिटी. पहली चीज तो ये क्यों निकाल रहे हैं हम एवरी वीक, क्योंकि अब आप देखिए आपके क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है फेलियर कब हो रहा है, एट द एंड ऑफ द वीक. जब ये वर्ड दिया रहेगा एंड ऑफ द वीक और एंड ऑफ द मंथ, एंड वर्ड का क्या मतलब है कि आखिर में. ठीक है, तो इसमें ये होता है कि जो भी आपका फर्स्ट वीक है उसका तो सेम ही रहेगा. सेकेंड वीक में फर्स्ट वीक की प्रोबेबिलिटी भी एडेड होती है, थर्ड वीक में सेकेंड वीक की प्रोबेबिलिटी एडेड होती है. तो आपको हर वीक की इंडिविजुअल कैलकुलेट करनी है व्हेन इन द क्वेश्चन एंड वर्ड इज गिवन. देखिए यहां पे मैंने यही किया, कैलकुलेशन ऑफ एवरी वीक प्रोबेबिलिटीज. ठीक है, फर्स्ट वीक की तो हम सेम, अब हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हम परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है. यहां से देखिए 0.05 सेम कॉपी कर लीजिए. सेकेंड वीक, तो ये सेकेंड वीक है आपका 0.15, ये इंक्लूड कर रहा है इसमें 0.05, तो मुझे अलग कर देना है. सेकेंड वीक का 0.15 माइनस 0.05, सो यू विल गेट 0.1. प्लीज डू इट इन योर कैलकुलेटर. थर्ड वीक 0.35 माइनस 0.15, so you'll get 0.2.
4th वीक का 0.75 माइनस 0.35, ठीक है, यू विल गेट 0.4. 5th वीक में 1 में ये 4th वीक का इंक्लूडेड है तो 1 माइनस 0.75 यू विल गेट 0.25. तो ये हमें क्या मिल गई, कैलकुलेशन ऑफ एवरी वीक प्रोबेबिलिटी, हर वीक की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज मिल गई. इसके बाद नाउ वी विल मल्टीप्लाई ईच प्रोबेबिलिटी बाय इट्स वीक. तो वीक लिख लीजिए 1 2 3 4 5 प्रोबेबिलिटी, जस्ट कॉपी फ्रॉम हियर, ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया. फिर है हमारा वीक इंटू प्रोबेबिलिटी, तो 1 इंटू 0.05 0.05, 2 इंटू 0.10 so you'll get 0.20, 3 इंटू 0.2 0.6, 4 इंटू 0.4 1.6, 5 इंटू 0.25 1.25. प्लीज सॉल्व इट इन योर कैलकुलेटर. अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड, वीक इंटू प्रोबेबिलिटी सारे वीक्स की ऐड कर लेंगे. दैट इज 0.05 प्लस 0.2 प्लस 0.6 प्लस 1.6 प्लस 1.25. तो टोटल कितना आ गया 3.7. टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन 5 वीक्स, ठीक है, कितनी है 3.7. 5 वीक्स की टोटल कर ली मैंने, 3.7 आ गया. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब आप देखिए सबसे पहले एवरेज फेलियर. अब इसका सेकंड पार्ट, अब मेरा फर्स्ट ए का, मेरे ए के अंदर सिर्फ 2 ही स्टेप्स हैं, ठीक है. जब हम कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो ओनली देयर आर 2 स्टेप्स. पहला हमने कैलकुलेट कर लिया, अब सेकंड है एवरेज फेलियर. सो नंबर ऑफ फ्यूजेस डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. फॉर्मूला वुड रिमेन सेम एवरी टाइम, ठीक है, फॉर्मूले सब हमेशा सेम रहेंगे आपके. नंबर ऑफ फ्यूजेस आप देख लीजिए क्वेश्चन में कितने आपको गिवन है. देयर आर, यू कैन सी 1000 फ्यूजेस आर गिवन, ठीक है, 1000 फ्यूजेस गिवन है. डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ 5 वीक्स, ये आपने पीछे कैलकुलेट किया, आप ये देख सकते हैं 3.7, ये हम कैलकुलेट की थी टोटल प्रोबेबिलिटी. तो अब हमें इससे नंबर ऑफ फ्यूजेस पता चल जाएंगे. तो 1000 डिवाइड बाय 3.7, दैट मीन्स यू कैन डू इट इन योर कैलकुलेटर ऑल्सो. 1000 डिवाइड बाय 3.7, देखिए 270.27 आ रहा है, तो पॉइंट के बाद 2 है, तो आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस. हम लिख रहे हैं 270 फ्यूजेस, ठीक है. यहाँ पे देखिए मैंने लिखा 270 फ्यूजेस अप्रॉक्स, ये लिखना जरूरी है. अप्रॉक्सीमेटली हम ये कह रहे हैं 270 फ्यूजेस आउट ऑफ 1000. 270 फ्यूजेस जो है वो खराब हो जाएंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी है फेलियर की. सो दस इफ वी रिप्लेस इंडिविजुअली, अगर मैं इंडिविजुअली रिप्लेस करूंगी तो देन देयर आर हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्यूजेस टू बी रिप्लेस, 270 फ्यूजेस. Which will be replaced? Cost to replace 1 fuse. अब यहां पे देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है cost to replace 1 fuse is ₹5, ठीक है. Cost to replace 1 fuse is ₹5. Therefore cost to replace 270 fuses, ठीक है. कितना हो जाएगा 270 into 5. So A पार्ट में कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कितनी आ रही है 1350. मतलब अगर आप 270 फ्यूज इंडिविजुअली बदलोगे तो टोटल कॉस्ट कितनी है 1350, ठीक है. ए पार्ट अब आपका कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट वीडियो आई वुड बी शोइंग यू बी पार्ट. ओके, in this video we would be continuing ahead. In previous video we calculated the cost of individual replacement. In this we will be calculating the B part, that is steps to find group replacement cost. तो सबसे पहले probability P1 ये लिखना जरूरी है इसमें P, क्योंकि P हमारे फॉर्मूले में आता है P1 P2 P3 P4 P5, ये सारी probability P1 probability of week 1. अब यहाँ पे एक important चीज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. ये देखिए, ये जो probabilities माइनस करके आई थी ये वाली आपको लिखनी है. ये वीक इंटू प्रोबेबिलिटी नहीं लिखोगे आप, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो. जो ऊपर सबसे पहले इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच वीक कैलकुलेट की गई थी वो ही आपको ग्रुप रिप्लेसमेंट में लिखनी है. तो वीक 1 की 0.05, वीक 2 की 0.1, यू कैन सी हियर. प्रोबेबिलिटी ऑफ वीक 1 0.05, प्रोबेबिलिटी ऑफ वीक 2 0.1. फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ वीक 3 इज 0.2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वीक 4 इज 0.4. Probability of week 3 0.2, probability of week 4 0.4 and probability of week 5 is 0.25. तो यही वाली लिखनी है, ठीक है, जो हमने लेस करके निकाली थी 0.25. ये लिखने के बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है. नेक्स्ट इज फॉर्मूला. फॉर्मूले में हमें अब ये निकालना है कि कितने नंबर ऑफ फ्यूजेस होंगे, ठीक है.
जो खराब हो रहे हैं। तो N0 1000 फ्यूजेज ये आपको गिवन है। जब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने आपको बताया था 1000 फ्यूजेज N0 गिवन है। अब हमें नंबर ऑफ फ्यूजेज दैट वुड बी फेलिंग, जो फेल होंगे वीक 1 में, तो हमने N नंबर ऑफ फ्यूजेज 1 मीन्स जो फेल हो जाएंगे वर्क करना, जो फेल दैट वोंट बी एबल टू वर्क और दैट विल फेल, ठीक है, वो नंबर 1 वीक 1 के लिए N1 इज इक्वल्स टू, पहले N0 से ही स्टार्ट होता है N0, फिर P1 क्या है, जब हम वीक 1 की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वीक 1 वुड बी टेकन। सो N0 इज 1000 इंटू P1 कितना है 0.05, ठीक है, 1000 इंटू 0.05 प्लीज आप अपने कैलकुलेटर में करेगा, दिस इज 50, ठीक है। फिर है सेकेंड वीक का N2, नाउ नंबर ऑफ फ्यूजेस दैट विल स्टॉप वर्किंग और दैट विल फेल इन वीक 2, तो N2 उसका मतलब इज इक्वल्स टू N0 हमेशा यही रहेगा, और वीक 2 की बात चल रही है तो P2 पहले हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब हमें P1 तक फॉर्मूला ले जाना है, तो N हमेशा आपका, मैंने आपको ये पहले भी बता दिया है, N हमेशा इसमें एक प्लस हो जाएगा, तो N0 में +1 कर लोगे तो N1 हो जाएगा, और P हमेशा लेस होता है P2 से P1, अब P1 लास्ट आ गया, दैट मीन्स अब हमें आगे फॉर्मूला एक्सटेंड नहीं करना है, तो N0 P2 प्लस N1 P1। अब देखिए आप ब्रैकेट में N0 इज 1000 इंटू P2, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड वीक इज 0.1, ब्रैकेट क्लोज, प्लस N1 P1, N1 कितना आया था 50, ये देख सकते हैं आप, N1 आया था 50, ठीक है, इंटू P1, प्रोबेबिलिटी ऑफ वीक 1 0.05, ब्रैकेट बंद, फिर 1000 इंटू 0.1 यूल गेट 100 प्लस 50 इंटू 0.05 2.5, 100 प्लस 2.5 102.5 आएगा, लेकिन मैं से 102 ले, इफ यू वांट आप 103 ले सकते हैं, इट इज अप टू यू, ठीक है। थर्ड में देखिए N3 में फिर N0 से ही स्टार्ट होता है, दैट इज नंबर ऑफ फ्यूजेज इन वीक 3, ठीक है, P3 थर्ड है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड वीक पहले लिखेंगे, फिर आप फॉर्मूला एक्सटेंड करते जाइए, N में +1 हो जाएगा तो N0 से N1, और यहाँ पे P3 से एक लेस कर दो P2, फिर प्लस N1 में और एक इंक्रीज हो जाएगा N2, एंड P2 में एक लेस हो जाएगा 1, तो P1 आ गया, ठीक है, तो N0 P3 प्लस N1 P2 प्लस N2 P1, सो N0 इज 1000 इंटू P3, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड वीक यू कैन सी हियर 0.2। अच्छा, अब ये मत करिएगा कि एग्जाम में ये आप लिखे ही नहीं और पीछे से देख देख के लिख रहे हैं, ये आपका रेलेवेंट पार्ट है, ये स्टेप है, ठीक है, तो यू हैव टू कॉपी इट डाउन, सो 0.2, ठीक है, प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट खोलिए N1 मेरा कितना आया था 50, ठीक है, इंटू P2 कितना है मेरा 0.1, यू कैन सी, फिर ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस N2 P1 मेरा कितना आया था 102, ठीक है, इंटू P1 कितना है 0.05, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, 1000 इंटू 0.2 200 प्लस 50 इंटू 0.15 प्लस 102 इंटू 0.05 you'll get 5.1, 200 प्लस 5 प्लस 5.1 210.1 आएगा, तो इसको आप स्लैश करके 210 भी लिख सकते हैं। अब निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ वीक 4, दैट इज N4 अगेन N0 से ही स्टार्ट होता है, एंड वीक 4 नंबर ऑफ फ्यूजेस N4 निकाल रहे हैं हम इन वीक 4, तो N4 ठीक है, वीक 4 के लिए निकाले तो प्रोबेबिलिटी भी वीक 4 की लेंगे प्लस, ठीक है, अब N में एक इंक्रीज करते जो N1 हो गया, यहाँ पे P4 से 1 लेस कर लो P3, फिर प्लस N1 में एक इंक्रीज कर लीजिए N2, फिर P3 में एक लेस कर लो P2, फिर प्लस का साइन, फिर N2 में जस्ट ऐड 1 N3 एंड P2 में एक लेस कर लो P1, ठीक है, फॉर्मूला बन गया आपका। अब 1000 P1 आ गया लास्ट में, दैट मीन्स वी विल स्टॉप हियर, तो N0 1000 ही रहेगा इंटू P4, प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्थ वीक यू कैन सी हियर इट इज 0.4, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन इंपॉर्टेंट है, N1 50 आया था मेरा, ठीक है, इंटू P3 प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड वीक 0.2, फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस N2 P2 कितना आया था लेट्स सी 102, ठीक है, जिन्होंने 103 लिया जस्ट राइट 103, इट्स अप टू यू, ठीक है, उससे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। उसके बाद P2 प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड वीक कितनी है 0.1, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, प्लस N3 P1 210 है इंटू P1 0.05, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1000 इंटू 0.4 यूल गेट 400, 50 इंटू 0.2 यूल गेट 10, 102 इंटू 0.1 10.2 एंड लास्ट 210 इंटू 0.05 10.5, इन सबको ऐड कर लेंगे 400 प्लस 10 प्लस 10.2 प्लस 10.5, सो यूल गेट 430.7, ठीक है, 5 से बहुत ज्यादा है तो मैंने 431 लिया। लास्ट N5 पे आ जाइए, N0 से ही स्टार्ट करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ फ्यूजेस दैट फेल टू वर्क
इट हैड फेल्ड इन 5th वीक, ठीक है। N0 P5 प्रोबेबिलिटी ऑफ 5th वीक, क्योंकि 5th वीक का है तो P5 से स्टार्ट करेंगे, प्लस अब N हमेशा इंक्रीज होता जाएगा, N0 से N1, P हमेशा डिक्रीज होता जाएगा P5 से P4, प्लस N1 अगेन इंक्रीज टू N2, P4 एक लेस हो गया P3, प्लस फिर N2 में एक इंक्रीज करके N3, P3 में एक लेस करके P2, फिर प्लस N3 में एक इंक्रीज करके N4 एंड P2 में एक लेस करके P1। तो ये मेरा पूरा फॉर्मूला सेट हो गया। N0 इज 1000 इंटू P5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 इज 0.25 ब्रैकेट क्लोज, प्लस N1 P4, N1 कितना आया था 50, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4th वीक इज 0.4, 50 इंटू 0.4, प्लस N3 P2, N3 देख लीजिए कितनी है आपकी, सॉरी N3 इज 210, ठीक है। N3 की संग क्या था हमारा P2 है आपका 0.1, सो 210 इंटू 0.1 प्लस N4 P1, N4 was 431 इंटू P4 was N4 P1 N4 was 431 इंटू P1 was 0.05, ठीक है। अब सबको ऐड कर लीजिए, 1000 इंटू 0.25 you'll get 250 प्लस 50 इंटू 0.4 20 प्लस 102 इंटू 0.2 20.4 प्लस 210 इंटू 0.1 21 प्लस 431 into 0.05 21.55. If you'll add 250 plus 20 plus 20.4 plus 21 plus 21.55, so you'll get 332.95. बड़ा डिजिट है तो 332 को मैंने कन्वर्ट करके 333 कर दिया। मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, यहाँ पे पॉइंट राउंड ऑफ कोई बच्चा नहीं करेगा। अगर आंसर गलत आएगा फिर यू वुड बी रिस्पॉन्सिबल। आप राउंड ऑफ हमेशा लास्ट में आकर के करोगे और इसमें अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आप कंसिडर करोगे, 3 प्लेसेस तक लेने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज माई समरी ऑफ अबव कैलकुलेशंस। N1 50 है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। N2 102, ये लिखा है मैंने। N3 आपका है 210, N4 431 and N5 is 333. In next video we'll move ahead. Previous video we calculated till the summary of in previous video we calculated the summary of above calculations we have written, ठीक है। अब in next video we'll move ahead. This video will move ahead, ठीक है। अब आप ये देखिए, इसमें अब मैं यही चार्ट फॉर्मेट बना रही हूँ जो मैंने पिछले भी क्वेश्चन में बनाया था। तो जस्ट रिमेंबर और लर्न द फॉर्मेट, स्टेप्स आप लर्न कर लीजिए। बाकी एवरीथिंग इज सेम इन एवरी क्वेश्चन, ठीक है। बस थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, बाकी दिस फॉर्मेट इज सेम। सो वीक का पहला कॉलम है, यहाँ पे हमारे पास 5 वीक्स है, 1 2 3 4 5। नंबर द फर्स्ट कॉलम, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम। नंबर ऑफ फ्यूज कैलकुलेटेड अबव, दैट इज N1 to N5 आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नंबर ऑफ फ्यूजेस जो हमारे ऊपर हमने पीछे निकाले थे, जिसकी समरी लिखी थी वही लिखे हैं मैंने, ठीक है। देख सकते हैं आप, आई कैन शो यू ऑल्सो। जस्ट सी, N1 से लेके N5 तक लेके 50 102 210 431 एंड 333। 50 102 and 210 431 एंड 333। सेकेंड कॉलम में आपको क्या करना है, इस फर्स्ट कॉलम का क्यूम्यूलेटिव नंबर ऑफ फ्यूज निकालना है। तो सेकेंड कॉलम इज क्यूम्यूलेटिव नंबर ऑफ फ्यूज, तो फर्स्ट विल रिमेन सेम 50, पहला वाला सेम रहेगा 50, फिर दिस 50 प्लस 102, सो you'll get 152, 152 प्लस 210 you'll get 362, 362 प्लस 431 you'll get 793, 793 प्लस 333 you'll get 1126, ठीक है। तो ये क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ फ्यूज में निकल गया हमारा। अब हम थर्ड कॉलम की तरफ चलते हैं, ठीक है। थर्ड कॉलम में है हमारा इंडिविजुअल कॉस्ट, ठीक है। इंडिविजुअल कॉस्ट, क्योंकि ये देखिए ये हमने इंडिविजुअली निकाले हैं फ्यूजेस, ठीक है। अब इंडिविजुअल कॉस्ट में आपको क्या करना है, दिस सेकेंड जो क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ फ्यूज निकाला है इंटू ₹5, क्योंकि इंडिविजुअल कॉस्ट हमें ₹5 गिवन है। दिस यू कैन सी फ्रॉम योर क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। आपको इंडिविजुअल कॉस्ट देख लीजिए, ₹5 गिवन है, ठीक है। अब हम आते हैं आगे चलते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो सेकंड कॉलम निकाला है आपने 50 into 5 you will get 250, 152 into 5 you will get 760. It's my humble request, do yourself in your own calculator. 362 into 5 1810, 793 into 5 3965, 1126 into 5 5630। तो इंडिविजुअल कॉस्ट आपकी निकल के आ गई है और ये आपका थर्ड कॉलम है, ठीक है। थर्ड कॉलम कैसे आया आपका, सेकंड कॉलम इंटू ₹5।
ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ कॉलम के लिए। फोर्थ कॉलम में आपका हेडिंग हो जाएगा, दिस इज द फोर्थ कॉलम, योर हेडिंग इज ग्रुप कॉस्ट। ग्रुप कॉस्ट देखिए आपको कॉमन गिवन है क्वेश्चन में, कितनी गिवन है ग्रुप कॉस्ट देखिए। अगर आप ऑल फ्यूजेस, इफ ऑल फ्यूजेस वर रिप्लेस साइमल्टेनियसली, दैट इज ग्रुप में एक साथ, तो कॉस्ट कितनी है 1.25 पर फ्यूज। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्यूजेस कितने 1000, सो ग्रुप कॉस्ट हमारी सिंपली निकल आएगी, दैट इज देख लीजिए 1000 फ्यूजेस है, कैन सी 1000 फ्यूजेस इंटू 1.25, तो ये आ जाएगा 1250 इन टिल 5th वीक, 1250 एंड टिल 5th वीक सेम ही रहेगी। ठीक है, टोटल कॉस्ट हमारा 5th कॉलम है, दिस इज 5th कॉलम टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसी आ रही है, इंडिविजुअल कॉस्ट प्लस ग्रुप कॉस्ट, 3 + 4 = 5, तो 250 + 1250 1500, 760 + 1250 2010, that is 2010, 1810 + 1250, you will get 3060, 3060, 3965 + 1250, so you'll get 5215, 5630 + 1250, ठीक है, you will get 6880। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट कॉलम कैलकुलेट करेंगे, 6th कॉलम। ये हमारा क्या है, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय वीक। ठीक है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट पहले है 1500 डिवाइड बाय 1, वीक 1 है, तो यू विल गेट 1500। नेक्स्ट टोटल कॉस्ट इज 2010 डिवाइड बाय 2, so you will get 1005. Now total cost is 3060, that is 3060 divided by 3, so you will get 1020. Please do it in your calculator. 5215 divided by 4, so you will get 1303.75 आ रहा है, तो मैंने वही लिखा, मैं ये दिखा भी दे रही हूँ आपको। 5215 1303.75 जो आ रहा है लिख दीजिए। ठीक है, देखिए यही लिखा है मैंने 1303.75। नेक्स्ट है आपका 6880, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय 5, सो आ रहा है 1376। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है टू एस्टिमेट द एवरेज कॉस्ट। ठीक है, इसमें आप कैसे एस्टिमेट करोगे, नाउ फ्रॉम द अबव कैलकुलेटेड एवरेज कॉस्ट, ये हमारी अबव कैलकुलेटेड एवरेज कॉस्ट है, इसमें हमें सबसे लीस्ट वैल्यू चूज करनी है। ठीक है, इसमें ये नहीं कुछ देखना है कि पहले कितने सालों में डिक्रीज हो रही है, फिर एक साल में स्टॉप हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, ये सब कुछ इसमें नहीं देखते। इसमें आप सिर्फ देखिए एवरेज कॉस्ट किस वीक में सबसे कम है। अब आप अपने एस्टिमेशन से देख सकते होंगे 1500, फिर 1005, फिर 1020, फिर 1300 कुछ है 1376, तो सबसे लेस कौन सा है 1005, दैट इज इन सेकेंड वीक। नाउ फ्रॉम अबव कैलकुलेटेड एवरेज कॉस्ट वी विल चूज द लीस्ट एवरेज कॉस्ट। ठीक है, लीस्ट एवरेज कॉस्ट इज दैट इन सेकेंड वीक कितनी है, ₹1005। इसको आप यहां चाहे तो एग्जाम में भी इधर पेंसिल से ऐसे करके एक बॉक्स बना दीजिएगा अच्छा सा, एंड जस्ट हाईलाइट दिस पार्ट। ठीक है, अब देखिए नाउ वी विल कंपेयर इंडिविजुअल कॉस्ट, हमने पीछे कैलकुलेट की थी, मैंने आपको करके दिखाई थी, कितनी आई थी 1350, यही आई थी। ठीक है, ये लिख दी। ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी आई है मेरी, ₹1105। ठीक है, थस आप ये खुद इन्फर कर सकते हो कि ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज लेस एज कंपेयर टू इंडिविजुअल कॉस्ट विच इज मोर, हेंस अब आप इस केस में क्या करोगे, वी इन्फर दैट ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज लेस, सो द कंपनी विल प्रेफर ग्रुप रिप्लेसमेंट को प्रेफर करेगी ओवर इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट ड्यू टू लो कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट लो है ग्रुप रिप्लेसमेंट में, हेंस इट इज, अब ये आपका मेन कंक्लूजन है क्योंकि आपको क्वेश्चन में कुछ पूछा गया था। ठीक है, लास्ट, हेंस इट इज इकोनॉमिकल टू रिप्लेस ऑल फ्यूजेस दैट इज इन ग्रुप आफ्टर एवरी सेकेंड वीक। देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन में मैंने आपको पढ़ के भी बताया था, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एट व्हाट टाइम इंटरवल शुड ग्रुप रिप्लेसमेंट बी मेड, और ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी सुपीरियर क्यों है, तो क्यों है ये मैंने आपको पहले बता दिया, और अब हम टाइम भी बता रहे किस टाइम इंटरवल पे आपको ये करना है। ठीक है, देखिए
Hence it is economical to replace all fuses that is in group after every second week. ठीक है, हर दूसरे वीक के बाद आप चेंज कर देंगे सारे फ्यूजेस को इन ग्रुप, अदरवाइज द एवरेज कॉस्ट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. देख लीजिए आप, एवरेज कॉस्ट सेकेंड वीक के बाद बढ़ती ही जा रही है. 1020 हो गई, फिर 1303, फिर 1376. तो इट इज बेटर यू रिप्लेस आफ्टर द सेकेंड वीक. ठीक है, आई होप यू गॉट इट क्लियर. Thank you. If at any point you're having any doubt, feel free to call me. I'll explain you. Solve it in your copy with understanding and send me pictures positively by phone.